अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश में हमने ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा लेसन था, ग्लोबल वार्मिंग ए कैटास्ट्रॉफ इन द मेकिंग, इसको हमने पढ़ा और इसको समझा भी है। अब बदकिस्मती से क्योंकि स्कूल बंद हो गए, आपसे अगर आप आमने सामने होते तो आपसे इन सवालों के, इन क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करते, लेकिन फिर भी कोशिश होगी कि इन क्वेश्चंस के आंसर आप तक पहुंचाएं, क्योंकि आपने पढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग ए कैटास्ट्रॉफ इन द मेकिंग। इसमें ये सारी चीज़ें आपने समझी हैं और पढ़ी हैं। तो इसका हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस का पोर्शन आज लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें, why has the earth's average temperature increased, surface temperature increased? हमारी जमीन पे यहाँ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर जो है वो क्यों बढ़ा है? तो उसके लिए हमने इस लेसन में ये सारी चीजें पढ़ी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं भी यहाँ कोशिश करता हूँ कि आप तक बात पहुँचाऊँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। The Earth's average surface temperature has increased due to the increasing concentration of greenhouse gases produced by human activity such as deforestation and burning of fossil fuels. ये आपने इस लेसन में भी पढ़ा। किससे पढ़ा है? ह्यूमन एक्टिविटी से। इंसान जो कुछ नेचर के साथ यहाँ खिलवाड़ करता है, उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटाव जो है, ट्रीज का कटाव जो है, जंगलात का कटाव जो है, और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इन दो की वजह से, ये डिफॉरेस्टेशन और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से जो जमीन का टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो इंक्रीज हुआ है। सो आंसर इस क्वेश्चन का है, द अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन of greenhouse gases produced by human activity such as deforestation and burning of fossil fuels. तो ये क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, why is the Himalayan region called the water tower of Asia? हिमालयन रीजन को हम वाटर टावर ऑफ एशिया क्यों कहते हैं? अगर आपको याद हो, मैंने जब आपने लेसन पढ़ी थी उसमें आपने ये पढ़ा था कि जो हिमालयन रीजन है, इसी में ग्लेशियर कवर है, करीब 33,000 स्क्वायर किलोमीटर पे ग्लेशियर कवर है। और यही रीजन, ये जो ग्लेशियर कवर है, यही प्रोवाइड करता है करीब 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर हर साल, एक साल के अंदर एनुअली। तो हमने वही आंसर लिखा, ये आपको भी पता है, आपने पढ़ा भी है। द हिमालयन region has a glacial cover of 33,000 square kilometers. It provides around 8.6 million cubic meters of water annually. That's why, इसी वजह से it's called the water tower of Asia. किस वजह से? क्योंकि जो हिमालयन रीजन है, इस पर ग्लेशियर कवर जो है वो 33,000 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है। ये 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर हर साल में प्रोवाइड करता है इंडिया में। इसी वजह से इसे कहा जाता है वाटर टावर ऑफ एशिया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर इन कश्मीर वैली? मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता भी है इस बारे में और आपने इस लेसन को अच्छी तरह पढ़ा भी है। लेकिन फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम ये इसको लिख देते हैं। आपकी बुक में भी है, अगर आप देखेंगे जो 8th की टेक्स्ट बुक है, उसको दोबारा उस टॉपिक को आप पढ़िए, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन आपको कोई परेशानी ना हो, उसके लिए मैं इसको थोड़ा कंसाइज करके इसको लिख देता हूं। यहाँ पे क्या क्या है हमारे वाटर रिसोर्सेज? वाटर सोर्सेज क्या है? फ्लड प्लेन लेक्स, हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन लेक्स, perennial rivers of Indus system, wetlands of different dimensions,
ponds, snow-fed streams, springs, reservoirs, etc. are the main sources of water in Kashmir Valley. ये तमाम जो लिखा है मैंने, यही है main sources of water किसमें? कश्मीर वैली में. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है why is water the most precious natural resource? क्यों? पानी क्यों सबसे ज्यादा कीमती रिसोर्स है हमारे पास? नेचुरल रिसोर्स है, कुदरती वसीलों में पानी क्यों सबसे ज्यादा कीमती रिसोर्स माना जाता है? क्योंकि पानी के बिना लाइफ का तस्वुर ही नहीं है. ये आपने पढ़ा, पानी के बिना लाइफ का तस्वुर ही नहीं है. हवा, पानी, ये दो चीजें हैं, लेकिन यहां पे पानी का जिक्र है क्योंकि पानी के बारे में हमें बोलना है. क्यों? वाटर इज द मोस्ट प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स बिकॉज क्योंकि इट सपोर्ट्स ऑल प्लांट एंड एनिमल लाइफ. दोनों प्लांट एंड एनिमल लाइफ को सपोर्ट करता है कौन? वाटर. और अगर ये नहीं होगा तो इस जमीन पे, हमारे प्लेनेट पे, ये फिर एक लाइफलेस एंटिटी होगी. विदाउट वाटर द अर्थ विल बिकम ए लाइफलेस प्लेनेट. तो ये 4th क्वेश्चन का आंसर है. 5th क्वेश्चन है हाउ हैज कश्मीर बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग ने कश्मीर में, खासकर इस साइड में, कश्मीर वैली में क्या असर डाला है, क्या दिखता है हमें? आंसर इसका है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द occurrence of high velocity storms has increased in the valley. पहले यहां ये चीजें नहीं होती थी. तूफान, हाई वेलोसिटी तूफान यहां पे नहीं आया करते थे, लेकिन क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, यहां भी इसकी इंडिकेशन है, दस्तक दी इसने. और जो ये हाई वेलोसिटी स्टॉर्म्स हैं वैली में, कश्मीर में, इससे क्या हुआ? इट हैज कॉज्ड डिवास्टेशन टू द क्रॉप्स एंड दस हैज अफेक्टेड द लाइवलीहुड ऑफ मेनी पीपल. यहां पे हाउ हैज कश्मीर बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या इन्फ्लुएंस पड़ा कश्मीर पे? उस पे ये इन्फ्लुएंस पड़ा, एक तो ये हाई वेलोसिटी स्टॉर्म्स इंक्रीज हुए यहां पे कश्मीर में, और दूसरी बात ये इट हैज कॉज्ड डिवास्टेशन टू क्रॉप्स एंड दस हैज इफेक्टेड द लाइवलीहुड ऑफ मेनी पीपल. जो हमारी फसलें हैं उनका नुकसान हुआ, बाकी चीजों का नुकसान हुआ, और उससे हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है लोगों की कश्मीर वैली में, उस पे असर पड़ा. और फिर क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज ग्लोबल वार्मिंग द लार्जेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी? ग्लोबल वार्मिंग जो है ये कैसे एक सबसे बड़ा खतरा है इंसानियत के लिए, दुनिया के लिए? ग्लोबल वार्मिंग कैसे खतरा है ह्यूमैनिटी के लिए? इसका आंसर, ग्लेशियर्स प्रोवाइड वाटर टू rivers and streams which support the economy and livelihood of millions of people. ये जो ग्लेशियर कवर है, चाहे हिमालय में हो चाहे कहीं भी है वर्ल्ड में, ये क्या करते हैं? These provide water to rivers. जो इनसे पानी निकलता है वो दरियाओं में, फिर आगे स्ट्रीम्स में, नदी नालों में बहता है, और इकोनॉमी को वो सपोर्ट करता है, जिंदगी को वो सपोर्ट करता है, आगे लाइवलीहुड को वो सपोर्ट करता है. जैसे हम फसलों की बात करेंगे, बाकी चीजों की बात करेंगे, तो वो इसी से है. तो ग्लेशियर्स प्रोवाइड वाटर टू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स विच सपोर्ट द इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल. दूसरा, बट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कैसे थ्रेट है ये? ग्लेशियर्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग एट अ वेरी रैपिड स्पीड. ग्लेशियर्स जो हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ही तेज रफ्तारी से मेल्ट हो रहे हैं, एंड दस इंडेंजर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. अभी अगर सारे ग्लेशियर ऐसे इसी स्पीड पे मेल्ट होते रहे तो आने वाले वक्त में एक वक्त ये भी आएगा कि ये ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या कि ह्यूमैनिटी को ये खत्म ही करके रहेगा अगर इसी रेट पे ये चलता रहा, या ऐसी रेट पे ये ग्लेशियर्स रिसीड होते रहे. फिर है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू थिंक
is the cause of decrease in snowfall in Kashmir. तो कश्मीर वैली में बहुत ज़्यादा बर्फ होती थी पहले। आजकल आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन ये है, आजकल के ज़माने में आप क्या समझते हैं कि वजह क्या है बर्फबारी कम होती है जाड़े के मौसम में, उस मौसम में जिस मौसम में बर्फबारी होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी पहले, अच्छी खासी होती थी, लेकिन अब की बार हम देखते हैं कि बर्फबारी जो है वो कम होती है। क्यों? इसका एक रीजन वो यही है, ग्लोबल वार्मिंग इज द कॉज ऑफ द डिक्रीज इन स्नोफॉल इन कश्मीर। तो ये कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है आपके लिए, ये आप खुद भी लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन J&K so far? इसका असर क्या पड़ा है ग्लोबल वार्मिंग का? जो हमने टॉपिक पढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग ए कैटास्ट्रॉफ, ये इसका असर क्या देखा गया जम्मू एंड कश्मीर में, क्या इसका असर था? सबसे पहली बात, ग्लेशियर्स इन जम्मू एंड कश्मीर आर रिसीडिंग एट एन अलार्मिंग रेट एज कंपेयर टू अदर ग्लेशियर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जो कश्मीर के ग्लेशियर्स हैं, J&K के ग्लेशियर्स हैं, कश्मीर के नहीं बल्कि J&K के ग्लेशियर्स हैं, वो रिसीड कर रहे हैं, पिघल रहे हैं एट एन अलार्मिंग रेट, कम हो रहे हैं। उनका वो ग्लेशियर कवर जो है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में कम हो रहा है एज कंपेयर टू अदर ग्लेशियर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम इसको कंपेयर करें और ग्लेशियर रीजन जो है दुनिया में उसके साथ। इन द लास्ट 40 years, पिछले 40 साल में, वी हैव लॉस्ट 16% ऑफ ग्लेशियर्स इन सुरु बेसिन। 16% तो सुरु बेसिन में कम हो गया है एंड 18% इन द कोलाई ग्लेशियर। तो यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 18% कोलाई ग्लेशियर का हमने खोया है पिछले 40 साल में एंड 16% किसका? सुरु बेसिन का। तो ये इंपैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का जम्मू एंड कश्मीर में, जो साफ साफ दिखता है। Then there is question number 9. What role do the scientists play in Jammu and Kashmir to deal with the problem of global warming? जम्मू और कश्मीर में साइंटिस्ट का क्या किरदार है कि वो इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, इसकी ये जो एक प्रॉब्लम बनी हुई है दुनिया में, इसको रोकने के लिए जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में साइंटिस्ट हैं उनका क्या किरदार है? तो इसमें आपने पढ़ा भी है, इन J&K द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट TERI, ये इसको याद रखिए, मैंने वहां भी अंडरलाइन कराया है आपको, बुक पे भी, टेक्स्ट बुक पे भी, हैज सिलेक्टेड द कोलाई ग्लेशियर एज द इंडेक्स ग्लेशियर ऑफ असेसिंग द, यहां फॉर लिख दीजिए, for assessing the water resource availability to the communities in the valley। ये एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने कोलाई ग्लेशियर को सिलेक्ट किया है एज एन इंडेक्स ग्लेशियर, ताकि वो देखें उसमें वाटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी किसकी, कम्युनिटीज की इस वैली में। विद इट्स हेल्प द साइंटिस्ट्स विल कंडक्ट स्टडीज ऑन द ग्लेशियर विच विल लास्ट फॉर 5 years, 5 साल तक वो स्टडी करते रहेंगे। आफ्टर दिस इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट will recommend measures to bring down the glaciers recession rate। तो उसके बाद 5 साल के बाद, 5 साल स्टडी की उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने रिकमेंडेशन दी, या रिकमेंडेशन देंगे वो कि इस ग्लेशियर रिसेशन को कैसे कम किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 था ये। और क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू वी एज इंडिविजुअल्स नीड टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? इनफरादी तौर पे हमें क्या करना चाहिए ताकि हम अपना हिस्सा दे सकें इस रेट को कम करने में, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए इनफरादी तौर हमें क्या करना चाहिए, एज इंडिविजुअल्स क्या करना चाहिए? तो उसका आंसर है, एज इंडिविजुअल्स वी मस्ट मेक एफर्ट्स टू मिनिमाइज द एयर पोल्यूशन which results in the emission of greenhouse gases। तो एयर पोल्यूशन को सबसे पहले रोकना अपनी लेवल पे, जिससे जब एयर पोल्यूशन हम करते हैं किसी भी, चाहे फॉसिल फ्यूल्स को हम जलाएं
चाहे और कोई पॉलीथीन को जलाएं, चाहे और कुछ करें, तो उससे क्या होता है, उससे ग्रीन हाउस गैसेस बनते हैं। दीज गैसेस आर वन ऑफ द मेजर काजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और यही गैसेस जैसे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये मेजर काज है किसमें, ग्लोबल वार्मिंग में। और आल्सो वी शुड इनकरेज एफॉरेस्टेशन बिकॉज trees do a lot to purify air। तो इसके अलावा हमें ये करना चाहिए कि एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए। जो आप देखते हैं पिछले दिनों जो आपके इस स्कूल में भी हमने कोशिश की कि हम प्लांट सैपलिंग्स लगाएं यहाँ पे, तो उसमें लगाई, वो डिपार्टमेंट कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी आए, उन्होंने भी लगाई। ये पूरी दुनिया में ऐसा चलता है, क्योंकि एफॉरेस्टेशन ही है जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग जो इतनी ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है, अर्थ का टेम्परेचर, उसको नॉर्मलाइज करने में, उसको तो बिल्कुल ही कम नहीं कर सकते हम, लेकिन किसी हद तक उसको ठीक करने में एफॉरेस्टेशन जो है, ट्रीज का लगाना, ये भी एयर को, क्योंकि ट्रीज जो हैं एयर को प्यूरिफाई करते हैं, ये भी हम कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, ताकि हम इस ग्लोबल वार्मिंग को क्या कर सकें और रोक सकें, इस प्रॉब्लम से निमट सकें किसी हद तक। तो ये था आपका टेक्सचुअल क्वेश्चंस आज के, और इससे आगे हम इंशाल्लाह कल बढ़ेंगे। तो ये आपके लिए एक तो ये आप तक पहुंच जाएगा। उसके अलावा मैं इसका स्टडी मटेरियल भी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उस पर इंशाल्लाह शेयर करूंगा, ताकि अगर आपको इसमें कहीं कोई मुश्किल हो तो वहां से आप स्टडी मटेरियल से उसको अच्छी तरह देख के लिख सको, और वही आपके लिए होमवर्क भी रहेगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज।